जहीराबाद असेंबली हलके में जितने भी हमारे मुसलमान बुजुर्ग हैं और मुसलमान भाई बहन हैं, मैं आप तमाम लोगों को सलाम करता हूं। आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूं कि जहीराबाद हल्के असेंबली से मानिकराव साहब को जिताइए। इसलिए आप देख सकते हैं, आप गौर कर सकते हैं किसका क्या रवैया रहा। कांग्रेस के हुकूमत में कदम कदम पे दंगे, साल में कई बार कर्फ्यू लगता था हैदराबाद में, एक अननेसेसरी खौफ पैदा होता था। आज हमारे 10 साल के दौर में एक बार भी इस रियासत में कर्फ्यू नहीं लगा। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं। हम सबको साथ लेके चलते हैं, किसी एक को एक नजर से दूसरे को दूसरे नजर से नहीं देखते। हिंदू और मुसलमानों को हम अपने दो आंख समझते हैं, बिल्कुल सभी को साथ लिए चलते हैं। यहां से फरीद भाई मेरे दोस्त थे, बहुत ही अच्छा दोस्त थे। हम लोग मिलकर काम कर रहे थे। आज उनके फर्जंद को भी कॉर्पोरेशन चेयरमैन बनाए। इंशाअल्लाह आगे जाके और भी बढ़ा देंगे और भी तरक्की करेंगे। हम लोग मिलकर काम करते थे पूरे। जब वो मिनिस्टर भी थे तो मिलके हम लोग मनसूबा बनाते थे, बड़े प्यार मोहब्बत से काम करते थे। मैं कभी कभी गुस्से में करता था फरीद भाई को, पूरे जुआरे आप खुद खा रहे रोटी के लिए, हमको भी भेज दो बोले तो हमको भेजते थे फरीद भाई। इतना मतलब घरेलू दोस्ताना था, इतना प्यार मोहब्बत भी था हम दोनों के बीच में। तो इस एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी आज देश को सतरोल कर रही है, बिल्कुल बिगाड़ रही है, अच्छा माहौल को बिगाड़ रही है, जिससे कोई फायदा नहीं है, किसी का भी फायदा नहीं है। और उनका कोई परमानेंट दौर नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। उनका दौर चंद दिनों के है, वो हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। जनता को पूरा जब समझ में आएगा, देश खुद उनको लात मार के भगाएगा, फिर ये हंसी खुशी देश रहेगा। दूसरा बात, हमसे पहले 10 साल कांग्रेस हुकूमत किया लगातार। अब उनका देखिए कैसा रवैया है। 10 साल के कांग्रेस के हुकूमत में अक़लियती बहबूदी के लिए, यानी कि माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए कांग्रेस सरकार ने खर्च किया सिर्फ 2000 करोड़। लेकिन हमारे सरकार में इन 10 सालों में हमने खर्च किया 12,000 करोड़। आज माइनॉरिटी बच्चों के लिए, खवातीन के लिए जिस अंदाजे में हमने रेजिडेंशियल स्कूल्स खोले हैं, आप लोग देख रहे हैं, आपके आंखों के सामने हैं। उन लोगों को अव्वल दर्जा तालीम हासिल हो रहा है। आगे चल के उन बच्चों का जिंदगी बनेगा, वो लोग डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कहीं अव्वल दर्जे ओहदे पे पहुंचेंगे। हम लोग ऐसा काम करते हैं। पहले उसको स्कूल का करार दिया, अब उसको जूनियर कॉलेज बना दिया, आगे चल के उनको डिग्री कॉलेज में भी बनाने का मंसूबा तैयार हो रहा है। तो हम लोगों का ये रवैया है। तेलंगाना का जिद्दोजहद जब हम कर रहे थे, कई बार मैं यहाँ पे आया जहीराबाद में, शहर में मेरा तकरीर भी हुआ। उन दिनों में मैं कह रहा था, हमारे तेलंगाना के जंग में, तेलंगाना की लड़ाई में नेकी है, नीयत है, इंसाफ है। जब इंसाफ के साथ हम लड़ रहे, अल्लाह के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और अल्लाह का करम हुआ, तेलंगाना रियासत हासिल हुआ। अब चाहने वाले कुछ भी चाहते, बोलने वाले कुछ भी बोलते, तेलंगाना को रोकने के लिए भी लाख कोशिश करे। उस टाइम मैं ये भी कहा, मुद्दई लाख बुरा चाहा तो क्या होता, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आज फिर वही ताकतें रियासत को एक अंदाजे में हम लेते जा रहे, आगे बढ़ाते जा रहे, सभी को साथ मिलकर ले जाने की कोशिश कर रहे। भाजपा वाले आते, कांग्रेस वाले आते, इसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे। भाजपा वाले आके कैसा हमारा एमएलए को खरीदने का कोशिश किया, ये भी आप लोग जानते हैं, आपके सामने है। हमने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, अंदर डाल दिया, ये भी आप लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से होता है, लेकिन कुछ नहीं होगा। एक ईमानदार रियासत है और मैं आपको वायदा करता हूं, जब तक केसीआर जिंदा है, तेलंगाना सेक्युलर रियासत ही बने रहेगा। इसको कोई नहीं बिगाड़ सकता, कोई ताकत बिगाड़ नहीं सकता।
ये मेरा वादा है हमारे भाइयों के साथ। तो तेलंगाना बिना किसी शक के ये आगे बढ़ेगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम हिम्मत से काम लेंगे, सभी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फानूस बनकर जिससे हिफाजत करे, हवा जिससे हिफाजत करे, वो शमा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। अगर अल्लाह ताला का करम है तो हमें कोई नहीं रोक सकता, हम आगे बढ़ते ही रहेंगे। इंशाअल्लाह और अच्छा तरक्की आएगा, यहाँ पानी भी आएगा, हर लिहाज से हर फील्ड में हम आगे बढ़ेंगे। बेफिक्र रहिए, मैं आपके साथ हूँ, हम सभी के साथ रहते हैं। तो इसलिए एक भाईचारगी से, प्यार से, मोहब्बत से जो हमारे तेलंगाना रियासत के गंगा जमुना तहजीब, उसको बिल्कुल बरकरार रखेंगे। उसी तरीके से सारे हिंदुस्तान के लिए हम एक मिसाल बन के रहेंगे, इस तरीके से इसको चलाएंगे। इतना कहते हुए मैं आपसे रुखसत लेता हूँ।